आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम जो आपका 2022 में आने वाला है, उसके पेड बैच की डिटेल जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ क्योंकि बच्चे जो है पूछते हैं कि मैम किस तरीके से आप सिलेबस करवाओगी, क्या क्या चीजें जो है सिलेबस में इंक्लूड होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे या नहीं होंगे, या फिर जो है सिलेबस किस तरीके से होगा, टेस्ट होंगे या फिर जो है आपको फुल लेंथ के टेस्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बाकी और ज्यादा आप डिटेल में जो है मुझसे बात करना चाहते हैं तो जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 6263121131। ठीक है, तो इस पे जो है आप मैसेज करके जो है बाकी जो है अगर आपको और डिटेल्स लेनी है तो वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड इसमें कंपलसरी है। अगर आपने बीएड कर रखा है और आप जो है यूपीएलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ी जो है आप यहाँ पर बोल सकते हो कि बहुत ही बड़ी यहाँ पर भर्ती आने वाली है। ठीक है, लोकेशन वही यूपी के अंदर रहेगी। अब देखो सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। जो आपका बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है तो 20 मई से जो है वो आपका यूपीएलटी ग्रेड का पेड बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये था बैच आपका कब से शुरू होगा 20 मई से। ठीक है, मिनिमम जो आपका सिलेबस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में कि मैम सिलेबस हमारा कब तक खत्म हो जाएगा। तो सिलेबस जो है विद इन 3 मंथ्स आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका सिलेबस जो है, अगर आपका एग्जाम जो है वो और आगे जाता है तो हम थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के बाद टेस्ट लेना बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो अगर एग्जाम की डेट थोड़ी आगे जाती है तो हम थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं, अदरवाइज विद इन 3 मंथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैम वैलिडिटी कब तक रहेगी। तो वैलिडिटी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया जब, क्योंकि यहाँ पर मैं बैच लेती हूँ इसलिए लेती हूँ कि आप लोगों को एक जॉब मिलनी चाहिए। अगर आप 4-5 हजार 6,000 रुपए कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी आपको आउटपुट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस जो वैलिडिटी की अगर मैं बात करूँ तो वैलिडिटी जो है वो आपकी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे वो आपका इस साल एग्जाम हो चाहे अगले साल एग्जाम हो, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है एग्जाम तक की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस करवाने के बाद मैं आपको छोड़ दूंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बीच बीच में मॉनिटर करना, प्लस जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो एक बार फिर से पूरा सिलेबस रिवाइज करवाना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, सिर्फ पैसा मायने नहीं रखता, मायने यहाँ पर आपका सिलेक्शन रखता है। तो वही जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन पूरी कोशिश करूंगी, अपना जो है 200% दूंगी मैं आपको। हर बैच में अपना 200% देती हूँ। अगर आप भी थोड़े से एफर्ट्स डालोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कि भैया बैच कब से शुरू हो रहा है, सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, वैलिडिटी आपकी क्या रहने वाली है, क्योंकि ये जो है आपके बच्चों के मेजर क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके बाद आपको बैच में मिलेगा क्या, तो सबसे पहले ये जानो कि भैया कौन सा सब्जेक्ट आपका कितने कितने मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो आपका आता है वो 18 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम होगा वो 18 नंबर का होगा। तो हम बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, प्लस सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है वो है आपका सी, या फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो। तो ये जो है आपका सी या प्रोग्रामिंग बोल लो, तो ये जो आएगी ये आएगी आपकी 18 मार्क्स। इसमें आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके बाद है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो कि आपका 13 मार्क्स का आता है। कंप्यूटर नेटवर्क जो कि आपका 16 नंबर का। ठीक है, तो ये थे आपके मेजर सब्जेक्ट्स जहां से जो है आपको 10 प्लस देखने को मिलेंगे, 18 18 16 13। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें से आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी वो है आपका वेब टेक्नोलॉजी। कौन सा है, वेब टेक्नोलॉजी। सिलेबस तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि यही सिलेबस है
और इसमें से इतने तक आएगा। लेकिन मैं फिर भी एक बार मोटा मोटा बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पेड बैच में कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट में नहीं छोड़ूंगी कि भाई आपको एग्जाम में जो है वहां से चीजें ना मिले। ठीक है, अभी तक फ्री में भी अगर मैं क्वेश्चन बताती हूँ तो वहां से भी एग्जाम में बच्चों को क्वेश्चन मिलते हैं। तो भाई इस चीज की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो करवाऊंगी आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, जहां से आपको 8 नंबर यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां से आपको 7 नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका डीबीएमएस, जहां से आपको 7 नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, जहां से आपको 8 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका डिजिटल में से अगेन 7 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिजिटल में से अगेन आपको कितने का देखने को मिलेगा? 7 नंबर का। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एसएडी से 1 क्वेश्चन आएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स से 3 क्वेश्चन आएंगे और सिक्योरिटी में से आपको जो है 3 क्वेश्चन जो है सिक्योरिटी वाला जो हमने कंप्यूटर नेटवर्क में कवर कर दिया। ठीक है, तो लेने की बात यह है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 5, ठीक है, और एसएडी 1, ठीक है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स 3। ठीक है, तो ये है आपके वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट्स। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं। सिक्योरिटी वाला है वो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क में ही ऐड कर दिया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पर ऐड कर दिया है। ले देखिए आपका जितना सिलेबस है पूरे के पूरे में से मैंने ये एनालिसिस किया है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा सिलेबस। अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से करना है, देखो जो आप अपना जिसने भी बीटेक किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, सभी ने जो है अपना 6-6 महीने में पूरा वही 6 महीने पूरी, लेकिन हमें जो है 3 महीने में ये सारी चीजें करनी है। तो आप ये समझ सकते हो कि हम करेंगे किस तरीके से। भाई पूरी किताबें, मैं कहूँ भी कंप्यूटर नेटवर्क की टैमो उठा लो और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की गैल्विन पढ़ लो, ये चीजें आप करके आ चुके हो, आप उन चीजों से बाहर आ चुके हो। अब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉम्पिटेटिव तरीके से ही करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका है, देखो आपका बैच कब स्टार्ट हो रहा है, क्या वैलिडिटी है, और कब तक जो है आपका और क्या मैंने बताया कि कब तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें कवर बता दी। सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। अब हम देखेंगे स्मार्ट अप्रोच, किस तरीके से मैं आपको सिलेबस जो है करवाने वाली हूँ। तो सिलेबस करवाने में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा सभी का। ठीक है, नोट्स पीडीएफ मिलेंगे। तो किसी भी बच्चे को कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मैं करवाऊंगी 120 नंबर का आपका जो कंप्यूटर है वो मैं पूरा का पूरा करवाऊंगी। 30 नंबर की जीके आपको खुद करनी है। ठीक है, डिटेल सिलेबस होगा, नोट्स पीडीएफ आपको मिलेंगे, उसके साथ ही नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, उसके साथ ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं तो यूपीएलटी ग्रेड का तो आपका एक ही पेपर हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर की बात करें तो यूपीएलटी का 2018 वाला पेपर। ठीक है, उसके साथ ही डीएसएसबी के जितने पेपर हुए हैं वो, एस्टेट के जितने पेपर हुए हैं वो, केवीएस के जितने पेपर हुए हैं वो। ठीक है, और यूपीएलटी, तो ये सारे के सारे अपन लोग जो है सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, जब आपका पूरा डिटेल में सिलेबस हो जाएगा उसके बाद जो है आपका सारे डिटेल में सिलेबस होने के बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। वैसे हर सब्जेक्ट के बाद भी बताऊंगी कि भाई एस्टेट में यही क्वेश्चंस आए हुए हैं, डीएसएस में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो भी करेंगे। प्लस लास्ट में सभी जो है ये सारी चीजें भी कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपका डिटेल में सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद क्या बहुत सारे जो है कहीं पर भी आप कोचिंग लेते हो तो भाई यहाँ से जो है आपको छोड़ देते हैं कि भाई सिलेबस करवा दिया है हमने, क्वेश्चंस बता दिए हैं हमने, अब हमारा कोई वो नहीं है। ठीक है, अब आता है मेजर रोल जो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ, वो मिलेगा आपको वन लाइनर। डिटेल में चीजें करवाई, अब वो चीजें आपको हॉट पे मिलेंगी कि भैया यहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यानी कि लास्ट में, यानी कि रिवीजन के साथ, जब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी उसके साथ मिलेंगे आपको वन लाइनर।
जिसको आप लास्ट टाइम पे अगर आपको याद नहीं हो जाए, जैसा भी है, या तो आप उसको रट्टा लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये चीजें आपको करनी ही करनी है। वन लाइनर चीजें आपको करनी और ये वन लाइनर चीजें आपके नेट गेट के टीजीटी पीजीटी के सभी पेपर्स पे प्रीवियस ईयर पे डिपेंडेंट होंगी, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम वाला पार्ट टीजीटी पीजीटी में नहीं, लेकिन आपका जो है नेट में आता है, तो वही चीजें कुछ वहीं से हमें चीजें उठानी पड़ेंगी, ठीक है। और वैसे भी 2012 से पहले वाले जो नेट के पेपर्स हैं वो टीजीटी पीजीटी उठा के करता है, वहां से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, जो आपके गेट के 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं वहां से जो है आपको टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको, ये आपका आप बोल सकते हो कि रामबाण है, यहाँ से आपको चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मिलेंगी। बाकी आपके ऊपर है भाई, अगर आप चाहो कि भैया नहीं मुझे तो और क्वेश्चंस लगाने हैं, तो वो आपके ऊपर है, किसी बच्चे को मना भी नहीं करते हो। अगर आप अपनी इच्छा से अपनी बुक लेकर लगाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। बाकी जितनी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जितने क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, जितना मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, जितना वन लाइनर प्रोवाइड कर रही हूँ, उससे एक्स्ट्रा आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको जितना मैं करवा रही हूँ उसको 4 से 5 रिवाइज, बस इतना कहती हूँ कि 4 से 5 बार जो है रिवाइज करना है, ठीक है। जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद जो है कुछ टेस्ट आपके फुल लेंथ के होंगे, पहले सब्जेक्ट वाइज होंगे या दो सब्जेक्ट को कंबाइन करके होंगे या सिंगल सब्जेक्ट का होगा। पहले सबके सिंगल होंगे, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके। जब आपको एग्जाम की डेट आ जाएगी उसके 1 वीक या 10 दिन पहले जो है आपको कम से कम 5 या 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ताकि जो है आप पूरा 120 का जो है पेपर अटेम्प्ट करके देखो और फिर देखो कि कंप्यूटर में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये है पूरा आपका सिलेबस जो मैं आपको जो है पेड बैच में करवाने वाली हूँ। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, व्हाट्सएप नंबर है 6263121131। तो यहाँ पे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। तो ये चीजें, ठीक है। जब आप पेमेंट करोगे, ठीक है, जब आप पेमेंट करोगे, ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहीं पर आपको नोट्स, पीडीएफ, क्लासेस का लिंक सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है। फीस जो है वो पूरे कोर्स की 6000 रुपीज है, ठीक है। इतना सब कुछ करवा रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, कोई बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इसकी जो फीस है वो 6000 रुपीज है। तो आई होप आपके जो सारे डाउट्स थे पेड कोर्स से रिलेटेड वो सारे खत्म हो गए हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, थैंक यू।